तो क्लास 10th के प्यारे बच्चों, हम लोग आज की क्लास में सीखेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर बेस्ड अगर क्वेश्चन एग्ज़ाम्स के अंदर टीचर पूछते हैं तो उन क्वेश्चंस में से गिवन ढूंढकर ही कैसे सॉल्व किया जाए। और एक ऐसा मेथड हम लोग डेवलप करेंगे जिससे लगभग हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले पाइथागोरस थ्योरम के अंदर हमें एक बात समझनी ज़रूरी है कि जब कभी हमने पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव किया था तो पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करते समय हम लोगों ने एक एंगल बी हमें 90 डिग्री गिवन था और बी से एक परपेंडिकुलर की कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने की थी। ये परपेंडिकुलर था एसी के ऊपर, मतलब हमने एक बीएम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था एसी के ऊपर। मतलब हमारी एक कंस्ट्रक्शन थी जिसमें बीएम परपेंडिकुलर था एसी पर, और इसको यूज़ करते हुए हम लोगों ने एक ट्रायंगल ए एम बी और एक ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर प्रूव किया था। मतलब ट्रायंगल ए एम बी को सिमिलर प्रूव किया था आपने ट्रायंगल ए बी सी के। इन द सेम वे आपने ट्रायंगल सी एम बी को ट्रायंगल सी बी ए के सिमिलर प्रूव किया था। ट्रायंगल सी एम बी को सिमिलर प्रूव किया था ट्रायंगल किसके, सी बी ए के। और ये आपने इसी ऑर्डर में किया था। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम के इस प्रूफ को जानते हो और अगर आपको सिर्फ ये कॉन्सेप्ट पता है तो आप यकीन मानो आप पाइथागोरस थ्योरम के ट्रिकी से ट्रिकी क्वेश्चंस को जो एग्ज़ाम के अंदर टीचर आपको देते हैं, पूछते हैं आपसे, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको बहुत आसान तरीके से सिखाऊंगा और इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इन नो टाइम क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग अपनी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा, फिर उसके बाद आप आर.एस. अग्रवाल के आरडी के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा और जो उनके डाउट्स हैं आपको अपने टीचर से डिस्कस ज़रूर करने चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला जो और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सारे मैं कवर करके चलता ही हूँ। अब देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन मैं आपके पास में लेके चलता हूँ, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 10 है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। हमसे कहते हैं कि अगर टीचर ने आपको एक ट्रायंगल दिया, ये ट्रायंगल है आपका एबीसी, और इस ट्रायंगल एबीसी में एंगल एसी भी 90 डिग्री है। मतलब टीचर ने ये एंगल आपको ऑलरेडी 90 डिग्री का दिया है। अब देखिए, क्वेश्चन की शुरुआत हमें हमेशा गिवन से करनी है। मतलब हमें ये गिवन है कि हमारा जो ए सी बी है एंगल है वो 90 डिग्री है, ये हमारे को क्वेश्चन में गिवन है। और अब हमें ये भी पता है कि एक परपेंडिकुलर है, बिल्कुल जैसा आपने ऊपर देखा था, एक परपेंडिकुलर है कितना है, सी डी। टीचर ने ये भी दिया आपको कि सी डी परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर। तो सी डी आपका ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये आपको टीचर ने ऑलरेडी दिया है। अब टीचर आपसे चाहती है क्या है, मतलब टीचर चाहती है कि आप शो करके दिखाओ, टू शो कि ये बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब ये बी सी स्क्वायर को इस ए सी स्क्वायर से अगर आप डिवाइड करोगे तो इसका आंसर बी डी अपॉन ए डी आएगा। देखो बच्चों, ये आपकी बुक का सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। मतलब एनसीईआरटी के अंदर पाइथागोरस का सबसे मुश्किल क्वेश्चन यही है और हमने इसकी शुरुआत इसी क्वेश्चन से की है। मतलब अगर ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया तो आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे और आप बहुत इजीली सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो मैं आपको ना ये सिखाऊंगा और बहुत ही इजी तरीके से ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा। आपके दिमाग में इसके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। हमने अपने सामने गिवन को रखा और हमने अपने सामने जो शो करना है उसको रखा और यहीं से क्वेश्चन की हम लोगों ने शुरुआत कर दी। ऊपर जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा था, बस हमें इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। अब इसी चीज़ को मैं आगे की तरफ रखता हूँ और मैंने यहाँ पर क्या करा कि मैं इसको शो करने के लिए सिर्फ इतना करना चाहता हूँ कि आप मुझे सिर्फ ये बता दो कि आपका दो एंगल 90 किस किस ट्रायंगल में आपको मिल सकते हैं। तो एक छोटा और एक बड़ा ट्रायंगल आप लेके चलोगे तो आपने क्या लिखा, इन ट्रायंगल, एक छोटा ट्रायंगल लिया आपने, वो छोटा ट्रायंगल आपका ए डी सी। तो आपने छोटा ट्रायंगल लिया ए डी सी जिसके अंदर एक 90 डिग्री का एंगल आना चाहिए। फिर आपने एक बड़ा ट्रायंगल लिया जिसके अंदर 90 आना चाहिए, ए सी बी। तो इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल ए सी बी, तो ट्रायंगल ए सी बी आपने दो ट्रायंगल्स लिए हैं। ये ट्रायंगल आपने लिया ए डी सी और ये ट्रायंगल लिया आपने ए सी बी। ये दो ट्रायंगल्स आप लोगों ने लिए। इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर आप ध्यान से देखो, एंगल डी ए डी सी में 90 है और एंगल सी ए सी बी के अंदर 90 है। तो आपने बस यही लिख देना है कि इसमें एंगल डी 90 डिग्री है,
और उसमें एंगल सी 90 डिग्री है। आपने लिखा 90 डिग्री ईच। क्लियर है, ये इसका आपने रीज़न लिख दिया। अब देखिए सुनिएगा, अब हमारे पास में इस ए डी सी के अंदर पूरा एंगल ए आता है और इस ए सी बी के अंदर भी पूरा एंगल ए आता है। तो आपने लिखा कि आपका एंगल ए इज़ इक्वल्स टू एंगल ए, और ये क्या है, ये दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन आता है। आप सीधा सीधा लिखोगे बाय डबल ए सिमिलैरिटी। तो बाय डबल ए सिमिलैरिटी हमारे दो ट्राइंगल सिमिलर हैं। हमारे कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर हैं जिसमें दोनों में ए आता है? तो आपने पहले जो दोनों में कॉमन एंगल था पहले आपने वो लिख दिया। अब आप लिखोगे कि जिसके अंदर D90 है और दूसरे में C90 है। बस आपने लिखा जिसमें D90 है और जिसमें C90 है। अब देखो जिसके अंदर एंगल ए आता हो, D90 हो, वो ट्राइंगल क्या आपका ADC। जिसमें एंगल ए आता हो और C90 हो, वो ट्राइंगल क्या आपका ACB। तो आपने कहा एक है आपके पास में ADC और एक है आपका ACB। बस आपने डबल सिमिलैरिटी से इनको सिमिलर लिख दिया। अब सिमिलर लिखने के बाद आप क्या करोगे, जैसे कि आप हमेशा ऐसा करते थे पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करते समय भी, वो ये था कि आप इसको डिवाइड कर रेशोज़ में लिखते थे। मतलब AD का और AC का रेशो, AC का और AB का रेशो, और इन द सेम वे DC का और CB का रेशो। और अब आपको देखना है कि स्क्वायर किन से बन रहा है। तो आप देखेंगे कि इन दोनों के पेयर्स को अगर आप लेकर चलोगे तो AC इंटू AC स्क्वायर बना देगा। तो आपने लिखा AD अपॉन AC इज इक्वल्स टू AC अपॉन AB। अब इनको कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो ये होगा AD इंटू AB इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगा होगा। तो ये हमने पहले इक्वेशन नंबर 1 बना ली। अब बिल्कुल सेम मेथड में लगाना है। हम अगला छोटा ट्राइंगल लेके चलेंगे और हम बड़ा ट्राइंगल लेके चलेंगे। तो अगला छोटा ट्राइंगल आपका क्या है, BDC, और बड़ा ट्राइंगल क्या है, BCA। अब आप कहेंगे ABC क्यों नहीं लिया? देखो बात एक है, लेकिन आप क्या चाहते हो कि एक एंगल 90 भी आ जाए और एक एंगल कॉमन भी आ जाए, छोटे ट्राइंगल में भी और बड़े ट्राइंगल में भी। तो यही वो कॉन्सेप्ट है जिससे हमने पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव किया था, और यही वो कॉन्सेप्ट है जिससे हम पाइथागोरस के सारे ट्रिकी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या लिया, ट्राइंगल BDC और ट्राइंगल BCA। तो आपने लिखा इन ट्राइंगल BDC एंड ट्राइंगल BCA। तो ट्राइंगल BDC और ट्राइंगल BCA, ये दो ट्राइंगल आपने लिए। अब इन दो ट्राइंगल्स के अंदर अब आप मुझे खुद बताओ, BDC में D90 है और BCA में C90 है। तो आपने क्या लिखा, एंगल D, और यहाँ से क्या लिखा आपने, एंगल C, और रीजन आपने लिखा 90 डिग्री ईच। इन द सेम वे जब आप BDC को देखते हो तो पूरा एंगल आपको B मिलता है, जब आप BCA को देखते हो तो पूरा एंगल आपको B मिलता है। तो आपने लिखा एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल B, और ये है आपके पास कॉमन। ठीक है, दो एंगल्स इक्वल हो गए। आपने तुरंत लिखा बाय AA सिमिलैरिटी हमारे दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, जिसमें एक में B आता है और दूसरे में भी B आता है। एक में D90 है और एक में C90 है। जिसमें B आता हो, D90 हो, वो BDC है। आपने कहा वो BDC है। जिसमें B आता हो और C90 हो, वो BCA है। तो आपने लिखा वो कितना आपका BCA है। क्या फ़ायदा मिला आपको? आपको मिला BD अपॉन BC, आपको मिला DC अपॉन CA, और आपको मिला BC अपॉन BA। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको? ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब फिर से आपको देखना होता है कि आपके स्क्वायर किससे मिलेंगे। तो आप देखते हो ये BC और ये BC स्क्वायर बना देंगे। तो आपने लिखा BD अपॉन BC इज इक्वल्स टू BC अपॉन BA, और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 थी। अब आपने क्या करा, BD
इंटू बी ए इज इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि बी डी इंटू बी ए कितना आपका बी सी स्क्वायर है। इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए। अब टीचर चाहता क्या था, टीचर चाहते हैं बी सी स्क्वायर का और ए सी स्क्वायर का रेशियो निकाला जाए, तो आप भी निकाल दीजिए। आपने कहा बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर की जगह आपने लिखा बी डी इंटू बी ए और ए सी स्क्वायर की जगह आपने लिखा भाई ए सी स्क्वायर की आपने लिखा ए डी इंटू ए बी। तो ए सी स्क्वायर की लिखा आपने ए डी इंटू ए बी। अब देखो ये बी ए और ए बी बिल्कुल सेम चीज़ है, कैंसिल आउट हो गए। तो इसका मतलब है कि बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन ए डी। ये पार्ट आपका इजीली प्रूव्ड हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आपको मैं आगे इसके और भी क्वेश्चंस कराऊंगा। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को देखने के बाद इस क्वेश्चन को कम से कम 3 से 4 बार ज़रूर प्रैक्टिस करें। आगे इसके बेस्ड में 3 क्वेश्चंस आपको और कराऊंगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।